चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल स्कल के विषय में समझा था थोड़ा सा, और हड्डियों को जाना था, और उन्हीं हड्डियों को अब विस्तार से समझेंगे। हड्डियाँ थी 8 हड्डियाँ होती है ना स्कल में, यानी खोपड़ी में, जो कि हैं पार्श्व कपालस्थ, पश्च कपालस्थ, पार्श्व कपालस्थ और शंखास्थ, झरझरास्थ, कीलकास्थ अथवा इसको जातुकास्थ भी बोल सकते हैं। ये 8 हड्डियाँ होती हैं। और अगर अभी नहीं देखा है आपने मेरा पिछला वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम इसमें समझेंगे जो स्कल के अंतर्गत ही आती है पूर्व कपालस्थ, यानी फ्रंटल बोन। ठीक, इसको आप हिंदी में पूर्व कपालस्थ बोलेंगे और इंग्लिश में इसको फ्रंटल बोन बोलेंगे। तो चलिए अब इसको विस्तार से समझते हैं, और प्रत्येक वीडियो में एक एक हड्डी ही समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। विद्यार्थियों, इस हड्डी को सम्मुख कपालस्थ अथवा ललाटस्थ यानी ललाटास्थ भी कहते हैं। आप इसको सम्मुख कपालस्थ भी कह सकते हैं, ललाटास्थ भी कह सकते हैं। ललाटस्थ समझ रहे होंगे ना, जो ललाट पर होती है। और यह सिर की संपूर्ण हड्डियों के सामने अग्रभाग में स्थित होती है, यानी सामने की तरफ। जो आपका सिर है, यानी हम सबका सिर है, उसके संपूर्ण हड्डियों के, यानी संपूर्ण हड्डी, ध्यान देंगे, संपूर्ण हड्डियों के सामने अग्रभाग में स्थित है। इसकी लंबाई अधिक होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है, और यह खोपड़ी के सामने की छत का निर्माण करती है। इसका कार्य क्या है? खोपड़ी के सामने की छत का निर्माण करना। और इसके 2 भाग होते हैं। इसके फ्रंटल बोन्स के 2 भाग होते हैं। ऊपरी गोल भाग को पट्टक, यानी इसमें फ्रंटल बोन में 2 भाग होते हैं। ऊपरी गोल भाग को पट्टक, यानी इंग्लिश में इसको स्क्यूमा बोलेंगे, तथा निम्न भाग को पिंड कहा जाता है। यानी ऊपरी भाग को आप पट्टक या इंग्लिश में स्क्यूमा बोल सकते हैं, और जो निम्न का भाग है, 2 भाग होते हैं ना, जिसको पिंड आप कह सकते हैं या कहा जाता है, समझ सकते हैं। जो दो भागों का नाम है ये, पट्टक और पिंड। और यह हड्डी विद्यार्थियों मस्तिष्क को ऊपर, यह हड्डी मस्तिष्क को ऊपर से ढके रहती है, यानी ऊपर से ढके रहती है, तथा ललाट का निर्माण करती है। और संख्या में ये एकस्थ है, यानी कहने का तो ऊपर के भाग को इसको पट्टक बोल सकते हैं, नीचे को पिंड कह सकते हैं। 2 भाग होते हैं इसमें, लेकिन इस संख्या में आप इसकी गिनती 1 में ही करेंगे। ठीक, यानी इसमें जो है पार्श्व कपालस्थ में 2 हड्डी है, और शंखास्थ में भी इसको 2 हड्डी में गिनती किया। और इसमें लेकिन ये जो पूर्व कपालस्थ है, इसमें इसको एक ही हड्डी को गिनेंगे, भले इसके पार्ट चाहे जितने हों, लेकिन गिनती आप एक ही हड्डी की करेंगे। आगे समझते हैं कि इस हड्डी में पट्टक के 2 दल होते हैं, यानी स्क्यूमा के 2 दल होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक अग्र एक पश्च। ये हुआ जो है पट्टक, इसका जो ऊपरी गोल भाग है पट्टक, स्क्यूमा यानी स्क्यूमा, और निम्न भाग पिंड। अब इसमें पट्टक में भी 2 दल होते हैं, एक अग्र एक पश्च। अब अग्रतल समझते हैं। अग्रतल उन्नोतदर, यानी अग्रतल उन्नोतदर एवं चिकना होता है। अग्रतल कैसा होता है? जो पट्टक का है, उन्नोतदर एवं चिकना होता है, और उसके ऊपर दोनों ओर हड्डियाँ कुछ उभरी रहती हैं, यानी अग्रभाग में। जो पट्टक का अग्रभाग है वह जो उसका अग्रतल है उन्नोतदर एवं चिकना होता है, और जो उसके ऊपर दोनों ओर हड्डियाँ कुछ उभरी सी रहती हैं, यानी इस हड्डी में पट्टक के 2 तल होते हैं, अग्र और पश्च। ठीक, सामने का और पीछे का। और अग्रतल उन्नोतदर एवं चिकना होता है, और उसके ऊपर दोनों ओर हड्डियाँ कुछ उभरी सी रहती हैं, यानी उभरी रहती हैं। इसके ऊपर एक चपटी मांसपेशी होती है। इसके ऊपर क्या होता है?
एक चपटी मांसपेशी होती है जिसे ललाटिका यानी फ्रंटालाइस कहा जाता है। आप इसको हिंदी में ललाटिका बोलेंगे और इंग्लिश में फ्रंटालाइस बोलेंगे। यह मांसपेशी क्रोध, जो मांसपेशी का क्या काम है, जो ये फ्रंटाइल्स है, इस मांसपेशी क्रोध अथवा त्योरी, जो आप ये जो भौवें ऊपर करते नहीं, त्योरी बदलने के समय सिकुड़ जाती है। आप प्रयास करके देखिए सिकुड़ती है कि नहीं, उसी के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। तथा शांत अवस्था में फैली रहती है। जब आप शांत मुद्रा में रहते हैं तो एकदम समतल रहती है ना, सामान, उसमें किसी भी प्रकार का सिकुड़न नहीं रहता है। और क्रोध और जब कुछ भाव चेंज करते हैं तो वह या तो सिकुड़ जाती है, या ऊपर की तरफ अगर भौवें करेंगे तो ऊपर की तरफ सिकुड़ेगी नहीं, इस तरह जो है थोड़ा सा सामने की तरफ भी सिकुड़ जाए, यानी कुल मिला के सिकुड़ी रहती है और सामान्य अवस्था में शांत रहती है। और इसका पिछला यानी जो ये पश्च, ये आपने अग्र समझा, अब इसका पश्च समझें। पिछला भाग दांतेदार, पिछला भाग कैसा होता है, दांतेदार जैसा होता है, यानी इंग्लिश में इसको सेराटिड बोल सकते हैं। और दांतेदार को जो पार्श्व कपालस्थ के अग्रताल से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, पार्श्व कपालस्थ। आगे हम बताएंगे ना पार्श्व कपालस्थ के विषय में। तो पार्श्व कपालस्थ के अग्रभाग से यानी अग्रताल से जुड़ा रहता है। यह जो पश्च इसका पिछला भाग, जो पिछला भाग है दांतेदार, यानी वो पार्श्व कपालस्थ के अग्रताल से जुड़ा रहता है। और इस ललाटास्थ के निम्न भाग में दो चाप होते हैं। आगे और समझें कि इस ललाटास्थ के निम्न भाग में दो चाप होते हैं। अभी तक आपने पट्टक समझा था ना, अब इसका निम्न भाग समझें, जिन्हें अधनेत्र गुहा चाप यानी सुप्रा ऑर्बिटल आर्चेस कहा जाता है। इन दोनों चापों के बीच में नाक की हड्डी यानी नोजल बोन, जो नाक की हड्डी है इंग्लिश में आप नोजल बोन बोल सकते हैं, लगी रहती है। नोजल बोन किसके अंतर्गत लगी रहती है, अधनेत्र गुहा के अंतर्गत। और इन दोनों के चापों के बीच में जो ये दो भाग है नहीं, इस ललाट के निम्न भाग में जो दो चाप होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, अधनेत्र गुहा चाप कहा जाता है। इन दोनों चापों के बीच में नाक की हड्डी लगी रहती है। नासास्थ यानी नासास्थ के ठीक पीछे एक चलनी जैसी जालीदार हड्डी होती है। कैसी होती है, चलनी जैसी, जिसको हम क्या कहेंगे, उस हड्डी का क्या नाम है, झरझरास्थ प्रवर्ध है। इसके विषय में आगे मैं आपको बताऊंगी, डिफाइन करूंगी इसके विषय में, क्योंकि कपाल के अंतर्गत ही है ना। तो जो ये हड्डी है, जो चलनी जैसी हड्डी है, यानी जैसे जालीदार, चलनी जालीदार होती नहीं है, वैसे ही हड्डी होती है, जिसको झरझरास्थ प्रवर्ध का इंग्लिश में से इथमियोपोसिस कह सकते हैं, झरझरास्थ प्रवर्ध को। अब आइए पट्टक समझते हैं, यानी पट्टक ही समझ रहे हैं, स्क्यूमा ही समझ रहे हैं हम यहाँ से। और इसका पश्च तल समझें। पश्च तल नतोदार होता है, अग्रतल उन्नतोदार होता है, और अग्रतल और पश्च तल नतोदार होता है, जिसके भीतर धमनियों के चिन्ह बनते हैं। जिसके भीतर यानी पश्च तल, पट्टक का पश्च तल होता है, उसके भीतर क्या होता है, धमनियों के चिन्ह बनते हैं। प्रामस्तिष्क का अग्रखंड इसके ठीक नीचे रहता है। जो प्रामस्तिष्क होता है, आगे हम आपको समझाएंगे इन विषय विस्तार से। प्रामस्तिष्क का अग्रभाग इसके ठीक नीचे रहता है। ये जो पट्टक का पश्च तल नतोदार होता है, जिसके भीतर धमनियों के चिन्ह होते हैं, उसी के यानी चिन्ह बनते हैं, उसी के परामस्तिष्क का अग्रखंड इसके ठीक नीचे रहता है। इसके
ठीक नीचे रहता है। और पट्टक का पिंड नेत्र गुहा की छत का निर्माण करता है। पट्टक का पिंड क्या करता है? और नेत्र गुहा की छत का निर्माण करता है। तो इसमें हमने पूर्ण कपालस्थ को अच्छे से समझ लिया होगा और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जहाँ कहीं भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और विद्यार्थी दूसरे बच्चों को भी आप शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और नए तो हमारे चैनल स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो धन्यवाद।